अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवानी। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचदेव मंदिर कप्तानगंज में, जहां पर 16 साल में यहाँ पर पंचशील अखाड़ा के द्वारा कैंप लगाया जाता है और उसमें यहाँ पे जो भक्त होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, हम लोगों का एक कैंप लगाकर यहाँ के लोगों को बताया जाता है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति कितनी महान है। उस सनातन संस्कृति के आधार पर कैसे लोगों को सचेत किया जाता है और उससे क्या क्या फायदे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में चर्चा होती है। यहाँ के श्री महंत जी मौजूद हैं, हम उनसे चल के बात करते हैं। जो इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं उससे हमारे देश, हमारे समाज में क्या असर पड़ता है, उस समाज के विकास के लिए क्या कार्य होते हैं इस सत्संग के माध्यम से, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। चलते हैं हम महंत जी के पास, उनसे चर्चा करते हैं ये पंचदेव मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और जो ये पंचशील अखाड़ा है ये कैसे आगे काम करता है, लोगों के सद्भावनाओं के साथ, लोगों के साथ जुड़ के लोगों को उत्थान के लिए क्या कार्य करता है, उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। आइए महंत जी, आप आज मौजूद हैं पंचदेव मंदिर कप्तानगंज में, तो जो आपका ये बीड़ा चलता रहता है, तो इस तरह समाज का क्या उत्थान करते हैं आप लोग, या मंदिर के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणित कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत रामनवमी दास, परमपिता परमात्मा की कृपा से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। जो श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा है, ये 4 जो महंत होते हैं, मुखिया महंत और एक हमारे श्री महंत, तो चारों एक ही पद के 4 दिशाओं के होते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। और 5वें हमारे पंचदेव भगवान विष्णु जी, गजानंद भगवान, हमारे श्री गोला साहब जी भगवान। जो ये 350 साल से परंपरा है, नगर नगर शहर शहर जाके धर्म का प्रचार, हमारे बाबा श्री चंद जी ने वाणी में लिखा है, उनके मुख पास 9 नाश 84 सिद्ध आए। कहते कहोरे बाल किन मुंडाया, किनका भेजा नगरी आया। आचार्य जी कहते हैं मेरे सतगुरु मुंडा लेख मुंडाया, गुरु का भेजा नगरी आया। चेतहु नगरी, तो हम अपने आचार्य जी जैसे कहते हैं घर में आप लोग अपने बुजुर्गों के चलाए हुए रास्ते पे चलते हैं, ऐसे हम लोग अपने गुरुजन जो हमारे आचार्य जी बाबा वनखंडी साहब जी, निर्वाण देव जी का जो संकल्प है, जो 350 साल से हमारी अखंड ये पंच परमेश्वर की जमात नगर नगर शहर शहर जाके जन कल्याण और सबको धर्म के मार्ग में जोड़ना, संत का कर्तव्य क्या है, संत समागम हरि कथा, जहाँ भी जाते हैं वहाँ हरि की कथा, और जो भी वहाँ की संगत होती है वो उस संतों के स्वरूप को ईश्वर का स्वरूप की तरह पूजा करके और उनको नगर नगर शहर शहर परमात्मा संत तो उनको भक्ति की तरफ जोड़ते हैं। आज जो एक समाज है सनातन धर्म को कहीं कहीं टारगेट किया जा रहा है इस पे, और समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल रही, तो इस बुराइयों को खत्म करने के लिए आपका जो पंचशील अखाड़ा है क्या हेल्प कर, क्या लोगों को संदेश दे? हेल्प क्या, ये तो सनातन पे तो शुरू से ही कुछ ना कुछ अत्याचार लोगों का चला, लेकिन जो भी आज करते हैं वो भी पहले सनातनी थे। लेकिन कहते हैं ना, व्यक्ति को जब ऐसी चारों तरफ की समस्या हो जाती है और अपने स्वार्थ के खातिर वो अपने पद से वंचित हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति हैं उनका कुछ भी लेख आप उठा के देखिए, वो सनातन से थे, सनातन है, और नहीं है तो सनातन में आ जाएं। अभी भी हम सनातन का हमेशा 24 आवर्स गेट खुला रहता है, क्योंकि सभी लोग सनातन, वो भी जानते हैं अपने आप को। जो भी कहते हैं ना, विपक्ष को तो अच्छा कार्य को भी कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़ना है, तो ये सनातन तो हमेशा है, कोई आज का थोड़ी नहीं। इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। आज उनसे पूछिए, उनके पुराने बुजुर्गों से पूछिए, किसी न किसी ऋषि से उनका गोत्र है जी। लेकिन आज हम अपने स्वार्थ के लिए कहते थे नहीं जी हमारा नहीं है, ये हमारा स्वार्थ है। अरे आज हम जिस राष्ट्र के अंदर रहते हैं उस राष्ट्र की हम रक्षा नहीं कर सकते, जिस देश का हम खा रहे हैं, जिस राष्ट्र का हम खा रहे हैं, उस राष्ट्र के लिए तो अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण हो जाना चाहिए जी। आज सनातन की तरफ आप आंख उठा के देखते हैं, लेकिन सनातन की कृपा से ही आप स्वयं सुरक्षित हैं। और जो हमारा जो संस्कृति रही है, लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो संस्कृति को उत्थान के लिए आप लोग क्या करते हैं? संस्कृति तो खुद आने वाले जो हमारे लोग हैं उनकी गलती है।
कहते हैं ना, वर्षा बिना फसल खराब और संस्कार बिना औलाद खराब। जी। क्योंकि हम उनको संस्कार नहीं देते। पुराने लोग थे, वो अपने बच्चों की उंगली पकड़ा के मंदिरों गुरुद्वारों में जाते थे, प्रणाम करते थे, वो जानते थे कि ये गुरुजी हैं, ये संत हैं। आज की जनरेशन को पूछिए। लेकिन आज बाबा महाकाल की कृपा से लोगों के अंदर एक नई प्रेरणा, ये प्रयागराज कुंभ के अंदर हम देखे, अपनी आंखों से देखा। आज नवा युग, नई जनरेशन, उनके अंदर कितनी लगन थी। आज हमारा सनातन है, पैदल पैदल बच्चे चल रहे थे, बच्चियां चल रही थी, उनके अंदर एक ही भाव था, हमको गुरुओं के संतों के दर्शन करने और त्रिवेणी संगम में स्नान करना। तीसरा कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि ईश्वर एक बहुत बड़ी ताकत है। अब चेंजिंग आ रही है धीरे धीरे, तो चेंजिंग के साथ साथ हम उनको ऐसे संस्कार दें। आज हम संतों का कर्तव्य क्या है, यही हम नगर नगर जाके उनको उपदेश दे रहे हैं। लेकिन फिर भी संगत, उसका नाम, वो आने लाने वाले तो माँ बाप ही है ना। घर घर तो संत जाएगा नहीं, संत एक मठ में जाके बैठ जाएगा और सभी को आग्रह करेगा। आज हमारे महाराज श्री कप्तानगंज में नारायण दास जी महाराज ने इतना भव्य दिव्य तरीके से इतनी शोभा यात्रा क्यों निकाली, क्या जरूरत थी उनको? उनका निकालने का लक्ष्य यही था कि मैं इस नगर के अंदर से शोभा यात्रा निकालूं और सभी जनता संत महापुरुषों के दर्शन करे और मंदिर में आए, संतों का आशीर्वचन सुने और अपने जीवन का कल्याण करे। क्योंकि जब तक आप कुएं के पास नहीं जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा। आप सोचे कुएं हमारे घर आ जाए, तो वो हो नहीं सकता। संत घर घर थोड़ा ना जाएंगे। संतों मठ में आ गए, मठ सबका होता है, स्थान सबका होता है। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है। ईश्वर, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप है, संत को ही ईश्वर माना गया ना। जी। क्यों माना गया? क्योंकि उसका चोला ईश्वर का है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है। सम दृष्टि चौगान, हर शोक नहीं मन में आन। हम लोगों के लिए सारा संसार एक समान है। तभी तो हमने ऑफर देते हैं सनातनी, कहते हैं जिसको नहीं सनातनी है वो भी सनातनी होने के लिए आ सकते हैं। यहाँ खुला दरबार पड़ा है। अभी आप महाराज जी को सुन पा रहे थे, महाराज जी बता रहे थे कि जो हमारा सनातन धर्म है वो सबके लिए 24 आवर्स खुला हुआ है, कभी भी आ सकते हैं। और ये सनातन धर्म सर्वधर्म के बराबर होता है, सभी लोगों को एक नजरिए से देखता है। जो संत होते हैं, संत के लिए सारा कुछ, कोई भी हो, किसी भी धर्म समाज से हो, सबके लिए बराबर है। और गुरु जी का कहना है कि सभी लोग एक साथ रहें, एक साथ मिलकर रहें। और जो लोग यहाँ से बिछुड़ गए हैं या जो संस्कार में परिवर्तन हो रहा है, उनके लिए उनके माँ बाप को, अपने बच्चों को मठ मंदिरों में लेके जाना चाहिए, वहाँ आशीर्वाद, उनको ये चीज़ सिखाना चाहिए कि हमारे गुरु, हमारे जो हमारा जीवन यापन करने का समय है वो कैसे होना चाहिए, एक दूसरे से बोलचाल की भाषा कैसे होनी चाहिए। इन सब का संस्कार गुरु लोगों से मिलता है। और गुरुओं के सानिध्य में अगर बच्चे रहेंगे तो उनका भविष्य अच्छा होगा और भारत का भविष्य अच्छा होगा। भारत का भविष्य अच्छा होगा, एक अच्छे देश का निर्माण होगा। अब हमारे साथ यहाँ पे महंत नारायण दास जी हैं, उनसे भी जानेंगे ये जो पंचदेव मंदिर 5 कार्यक्रम हो रहा है, उन्हीं के चरण कर्मों के द्वारा इसको प्रस्थापित किया जा रहा है। आज आप यहाँ पे गुरुजी आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि यहाँ प्रभु की ही अनुभूति होती है। संत महापुरुषों को आने से बड़ी कृपा है और हमारे शरीर बहुत गदगद है। गुरु स्थान हमारा है, सेवा भाव गुरु महाराज की कृपा से जो बने, हम तन मन धन तीनों के साथ संतों की सेवा में जुड़े रहने का कृपा महापुरुषों से बरसे कि मैं सेवा कर सकूं। बहुत 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 आनंद आता है ऐसे कार्यों में। गुरु महाराज की असीम कृपा हो, आप संतों की दया हो कि मैं ऐसे संतों महंतों की सेवा कर सकूं। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि सेवा एक धर्म की तरह होता है और सेवा से ही भक्ति की जा सकती है। तो उसमें कैसे आप लोग सेवा करते हैं, तो कैसा? देखें, गुरु लोगों का मार्गदर्शन जैसा रहता है वैसे मैं गुरु लोगों की सेवा में समर्पण भाव बचपन से रखा हूँ और आजीवन गुरु महाराज की कृपा बनी रहे ताकि ऐसे ही मैं सेवा करता रहूँ। बचपन से इसी भूमि से पला बड़ा हुआ, गुरु के चरण मिले और आज ऐसा सौभाग्य है कि ये तीसरा पंच परमेश्वर का अवसर हमें मिला है कि मैं सेवा में रत हूँ। ये कितने साल बाद ये मौका आता है? 12 साल में आता था, लेकिन अब की तो ऐसा अवसर आया है कि 16 साल हो गए 16 साल के बाद यहाँ पदार्पण हुआ है। और ये मेरा गुरु स्थान है जो हरौला में आप देख रहे हैं, मेरे ताया गुरु का स्थान है और दोनों स्थान की सेवा है।
चूँकि यहाँ 4 तारीख को पूजा है और फिर प्रस्थान आपके हरौला में 5 तारीख को होगा। दसईं बाजार से स्वागत की व्यवस्था है और कुटी तक मार्गदर्शन होगा। ऐसे ही कृपा संतों की बनी रही, तो जो बनेगा वो सेवा हमेशा संतों के चरणों में समर्पण रहे। यस, अभी आप सुन पाए महंत जी का कहाँ कह रहे थे कि सेवा ही सब कुछ है। गुरु जी की सेवा करने को हमको अवसर मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी तरह का अवसर मिलता रहेगा, हम इसी तरह की सेवा करते रहेंगे। लोगों की सेवा भाव ही भक्ति है, इसी के साथ हम लगे रहेंगे, कंटिन्यूस करते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गाँव जवानी।